जय हिंद। लक्ष्मण एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मोशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गति का मतलब क्या होता है। गति का मतलब होता है किसी एक चीज की तुलना में दूसरे चीज का लोकेशन या पोजिशन यदि बदल रहा हो तो आप कहेंगे कि वो गति में है। क्या कहेंगे? किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज का लोकेशन या उसका पोजीशन यदि बदल रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि गति है। जैसे मान लीजिए हम दो रेखाएं एक साथ खींचते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के अनुसार गति में नहीं है, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है और दोनों की रफ्तार भी सेम है। लेकिन पहले एक रेखा हम खींचे, फिर बाद में एक दूसरी रेखा खींचे, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की तुलना में क्या है, मोशन में है, गति कर रही है। मतलब क्या हुआ, जो गति है आपका वो कभी भी दूसरे पर डिपेंड करेगा। आप खुद नहीं बता सकते हैं, खुद को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि आप मोशन में है या नहीं है। आप किसी दूसरे चीज को भी देखकर बता सकते हैं कि आप गति में। यदि अगला उदाहरण ले तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, यदि आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे और यदि ट्रेन अचानक स्टार्ट हो जाती तब तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन निकल चुकी है अपने स्टेशन से। लेकिन यदि ट्रेन धीरे धीरे यदि चलना प्रारंभ करती है तब आपको पता नहीं चलता है कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। आपको पता कब चलता है? जब आप बाहर की ओर देखते हैं, खिड़की की ओर, तब आपको पता चलता है कि ट्रेन निकल चुकी है। और तब सोचते हैं अरे ट्रेन तो निकल चुकी है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। मतलब क्या हुआ कि जो गति है आपका वो कभी भी दूसरे पर डिपेंड करेगा। आप खुद को देखकर नहीं बता सकते हैं कि आप मोशन में। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है। दोनों की रफ्तार सेम है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका भी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दोनों सेम दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में दोनों जा रही है। और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, इसमें भी बैठा है और इसमें भी। यदि ये व्यक्ति इस ट्रेन को देखेगा तो इसे लगेगा कि ट्रेन ये नहीं चल रही है, और ये व्यक्ति इस ट्रेन को देखेगा तो इसे भी लगेगा कि ये ट्रेन नहीं चल रही है, लगेगा कि रुका हुआ है। मतलब फिर क्या हुआ कि कभी भी गति दूसरे पर डिपेंड करेगा। इसको कब पता चलेगा कि ट्रेन चल चुकी है? जब ये बाहर की ओर देखेगा तब इसे पता चलेगा कि जो पहाड़ है, झरना है, गड्ढा है, नाला है, पेड़ है, वो सभी इनसे पीछे होते जा रहा है और मेरी जो ट्रेन है वह निकल चुकी है, ठीक है। मतलब फिर से वही बात आ गई कि कभी भी गति आपका दूसरे पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण यदि हम ले तो एक हो जाएगा, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह घूम रही है और पृथ्वी के साथ साथ हम घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, और ये जो हमारा बोर्ड है ये भी घूम रहा है। लेकिन आपको पता नहीं चलता और मुझे भी पता नहीं चलता। लेकिन यदि आप चंद्रमा पर चले जाए और वहां से देखें हमारी पृथ्वी को, तब आपको अनुभव होगा कि जो पृथ्वी है हमारी वह घूम रही है। मतलब क्या हुआ, कभी भी मोशन है या नहीं है इसका पता आपको कब चलेगा? जब आप दूसरे को देखेंगे, किसी दूसरे चीज को देखेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि हम लोग अभी गति में हैं। अब बात आ जाती कि हम लोग मोशन करते क्यों हैं, गति क्यों करते हैं, ठीक है। हम लोग गति क्यों करते हैं, बात आ जाती है कि हम लोग मोशन करते क्यों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक आए, तो क्यों आए, हम लोग क्यों किए गति, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग कुछ दूरी को तय करने के लिए मोशन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? दूरी को तय करने के लिए, दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन करते हैं। लेकिन यहाँ एक नया शब्द आ गया कि दूरी क्या है। अब दूरी क्या है, तो चलिए हम लोग समझते हैं दूरी क्या है। दूरी हम कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता बी पॉइंट तक आई, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई रास्ता आई, ठीक है। तो दूरी का मतलब होता है किसी दो पॉइंट के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट की लंबाई, ये बी पॉइंट की लंबाई कितना है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की लंबाई कितना है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, दूरी टोटल हो जाएगा हमारा जो रास्ते की लंबाई है, यानी दोनों पॉइंट की जो लंबाई है
वही 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, अर्थात हो जाएगा मेरा 7 किलोमीटर। अब दूरी में एक चीज खराबी क्या है, जैसे आपको आना है ये पॉइंट से सी पॉइंट तक, ठीक है, आप ऐसे घूम के आए, रास्ता जिधर जिधर से गया है उधर उधर से, तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर से यदि आप चलते हैं तो आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इसके बजाय यदि आप यहीं से चले जाते हैं तो आपको कम दूरी तय करना पड़ता है, उसमें एनर्जी भी कम लगता, समय भी कम लगता। तो इसी चीज से बचने के लिए फिजिक्स ने एक नए टॉपिक का जन्म दिया जिसका नाम है विस्थापन। क्या है? विस्थापन, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये विस्थापन क्या है? विस्थापन का मतलब होता है किसी दो पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो है उसी को हम बोलेंगे क्या, विस्थापन। जैसे मान लीजिए अभी हम यही उदाहरण लिए थे, तो आपका यदि हम पूछेंगे कि ए से सी तक की जो दूरी क्या है, ठीक है, इसका यदि हम दूरी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, मेरा दूरी हो जाएगा 7 किलोमीटर। लेकिन यदि हम पूछेंगे इसका विस्थापन क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, तब इसका क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी मतलब देखो, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी आपका यही ना होगा, इधर से तो सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, ज्यादा लंबा हो गया। मतलब क्या है, विस्थापन कभी भी सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को दर्शाता है, सबसे कम दूरी को दर्शाता है। दूरी में आपका क्या होता था, आपको रास्ते की लंबाई को जोड़ना पड़ता था, रास्ते की कुल लंबाई क्या है वही पता करना पड़ता था, अर्थात दूरी में आपको हमेशा रास्ते के अनुसार से चलना पड़ेगा। लेकिन विस्थापन को रास्ता से कोई मतलब नहीं है। अक्सर आप देखे होंगे कि यदि आप जहाज से जाते हैं किसी शहर तो आपको कम समय तय करना पड़ता है, लेकिन यदि आप ट्रेन से जाएंगे या बाइक से जाएंगे तब आपको बहुत ज्यादा समय तय करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे कारण होता है क्योंकि बाइक जो है या ट्रेन है वो रास्ते में चलती है, तो रास्ता तो बहुत ज्यादा, जैसे रास्ता तो सीधा नहीं रहता है, ऐसे ऐसे घुमा रहता है, ठीक है, जिसके कारण आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है और उसकी रफ्तार भी कम होती है, ठीक है। अर्थात हमको क्या है कि दूरी से थोड़ा बहुत नुकसान है क्योंकि ज्यादा समय हमको तय करना पड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज जो है हमेशा जल्दी क्यों जाता है, उसका कारण यही है कि वह विस्थापन को तय करता है। यदि उसको दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो सीधा जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, उसको घूम के नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए क्या फिजिक्स ने जन्म दिया, विस्थापन का। चलिए आगे समझते हैं विस्थापन क्या है। सो कभी कभी क्या है कि दूरी और विस्थापन में मामला फंस जाता है। होता क्या है, मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट ये है, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट बी है, बी है, और दोनों पॉइंट के बीच की जो लंबाई है वो है 3 किलोमीटर। और यदि हम आपको पूछेंगे कि इसकी दूरी क्या होगी, आपको पूछेंगे तो दूरी क्या होगा, तो आप कहेंगे बस रास्ते की जो लंबाई है, टोटल लंबाई, वही हो गया दूरी। कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और यदि हम पूछेंगे कि आप इसका विस्थापन बताइए, तब आप क्या कीजिएगा, विस्थापन मतलब सबसे शॉर्टकट रास्ता देखिएगा कि इसका सबसे शॉर्टकट क्या है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो इसका शॉर्टकट कुछ तो है नहीं, बस जो इसकी दूरी है वही हो जाएगा यहाँ विस्थापन भी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। अर्थात क्या होता है, मामला कहाँ फंसता है, कभी कभी विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाता है, लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो दूरी है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा विस्थापन से, क्योंकि विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता है और दूरी जो है वो रास्ते के अनुसार है, तो दूरी हमेशा बड़ा ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे केस में क्या होगा, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए एक रास्ता ऐसे गई है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। मान लीजिए यहाँ 4 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 6 किलोमीटर। यदि हम इसकी दूरी पूछेंगे आपको तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 और 6 15 किलोमीटर। लेकिन यदि हम आपको विस्थापन पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसका शॉर्टकट का दूरी देखेंगे, ऐसे ऐसे आपको नहीं देखना है, सब शॉर्टकट ये है, तो इसका तो दूरी इससे तो कम ही ना होगा। आप देख सकते हैं इससे रास्ता है, फिर इससे है, फिर इससे घुमा है, इससे तो कम ही होगा। अर्थात हमारा विस्थापन क्या है,
हम हमेशा दूरी से छोटा रहेगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी बड़ा रहेगा। जो दूरी है हमेशा बड़ा रहता है, किससे? विस्थापन से हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या है, दोनों बराबर होता है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? कभी कभी, ये चिन्ह है, इसका मतलब ये दूरी जो है आपका हमेशा बड़ा रहेगा, किससे? विस्थापन से।